हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई एंड चेंज टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ वाक्य दिखेंगे। ये सारे के सारे वाक्य परफेक्ट टेंस के हैं। क्योंकि आज आप पहली बार ही परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ कि जो वाक्य दिखेगा वो परफेक्ट टेंस का होगा। अभी वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये आपको तय करना है। और एक बार आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आपको उस वाक्य को एक दूसरे टेंस में बदलना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। ऑल माई स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। मैंने आपको बता दिया है परफेक्ट टेंस है, इसलिए काम आसान हो गया। फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ये कंप्लीट यानी पूर्ण करना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल या फिर तीसरा रूप है। अभी इस कंप्लीटेड के पहले पावर वर्ड टू आया है हैव। तो इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड इन पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस का हुआ। क्योंकि यहाँ पे पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है हैव, इसलिए ये वाक्य बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इसी वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। बहुत आसान है। कौन से शब्द के कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट तय हुआ? हैव के चलते। तो आप हैव को हटा के हैड लगा दीजिए, तो हमारा वाक्य बन जाएगा ऑल माई स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। दिस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, I had come to the house to take my car keys. इस वाक्य में ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई एक्शन वर्ड दिख रहा है? जो दिख रहा है कम। कम यानी आना। कम का पास्ट टेंस होता है केम और पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप होता है कम। कम, केम, कम। तो फिर ये शब्द पार्टिसिपल फॉर्म का है और उसके पहले पावर वर्ड टू आया है। कौन सा पावर वर्ड टू? हैड। क्योंकि पावर वर्ड टू पास्ट टेंस का है, इसलिए वाक्य बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। कौन से शब्द के कारण आपने ये तय किया कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य पास्ट परफेक्ट है? हैड की वजह से, बराबर। तो आप सिर्फ हैड को बदलिए। हैड का प्रेजेंट टेंस होता है हैज या फिर हैव। आई के साथ हैज नहीं जाता, हैव जाता है। तो मेरा वाक्य बनेगा आई हैव कम टू द हाउस टू टेक माई कार कीज। ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द किंग हैज बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस। क्या इस वाक्य में एक्शन वर्ड है? जी हाँ है, बॉट। बाय खरीदना। बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट और उसका पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप भी होता है बॉट। इस बॉट के पहले हैज नामक पावर वर्ड टू आया है। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इस वाक्य को आपको फ्यूचर टेंस में बदलना है। फ्यूचर टेंस, इस वाक्य को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। पावर वर्ड टू फ्यूचर टेंस वाला कौन सा है? विल हैव। तो इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए मैं हैज की बजाय विल हैव डालूंगा। मेरा वाक्य बन गया द किंग विल हैव बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस। अगला वाक्य, इंडिया हैज लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है लॉस्ट। लूज, LOSE का अर्थ होता है हारना। इसका पास्ट टेंस होता है लॉस्ट और पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप भी होता है लॉस्ट। तो इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड है। क्या उसके पहले पावर वर्ड टू है? जी हाँ है, हैज। क्योंकि इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आया है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है। और आपका पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस वाक्य को
आप पास्ट परफेक्ट कीजिए। आपको क्या करना है, हैज़ को हटा के हैड लगा देना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा इंडिया हैड लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। अगला वाक्य, माई फादर हैड टोल्ड मी टू कीप हिज कार कीज इन हिज शर्ट पॉकेट। टोल्ड ये एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का है। टेल यानी बताना, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड, और पार्टिसिपल या तीसरा रूप भी होता है टोल्ड। पार्टिसिपल वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आने की वजह से ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। वो पावर वर्ड टू पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड टू कौन से होते हैं, हैज़ या हैव। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माई फादर मेरे पिता। मेरे पिता के साथ जाने वाला शब्द एक वचन ही यानी हैज़, तो मेरा वाक्य बन जाएगा माई फादर हैज़ टोल्ड मी टू कीप हिज कार कीज इन हिज शर्ट पॉकेट। अगला वाक्य, द हंग्री क्रो हैज़ टेकन ऑल द फूड। टेकन ये शब्द पार्टिसिपल फॉर्म का है। टेक यानी लेना, टेक का पास्ट टेंस टुक, और परफेक्ट यानी पार्टिसिपल रूप है टेकन। क्योंकि इस वाक्य में एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में है और उसके पहले पावर वर्ड टू आया है, इसलिए ये वाक्य है परफेक्ट टेंस का वाक्य। आपका पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते इस वाक्य का काल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। बहुत आसान। फ्यूचर टेंस में पावर वर्ड टू कौन सा होता है, विल हैव। यहाँ से हैज़ निकाल के विल हैव लगा दीजिए, आपका वाक्य बन जाएगा द हंग्री क्रो विल हैव टेकन ऑल द फूड। अगला वाक्य, माई यंग सिस्टर हैड टोर्न ऑल द पेजेस फ्रॉम योर ड्राइंग बुक। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है टोर्न, जो कि पार्टिसिपल रूप का है। टेर यानी कि फाड़ना, उसका भूतकाल टोर और उसका पार्टिसिपल रूप होता है टोर्न। पार्टिसिपल फॉर्म का एक्शन वर्ड और उसके पहले पावर वर्ड टू आने के चलते ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। जो पावर वर्ड टू है वो है हैड, वो पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अभी आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड टू होता है हैज़ या फिर हैव। माई यंग सिस्टर, मेरी युवा बहन या मेरी छोटी बहन। एक वचन स्त्री यानी शी के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में एस से समाप्त होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैज़, तो मेरा वाक्य बनेगा माई यंग सिस्टर हैज़ टोर्न ऑल द पेजेस फ्रॉम योर ड्राइंग बुक। इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए एक्शन वर्ड के अर्थ और एक्शन वर्ड के पार्टिसिपल फॉर्म हमें पता होना अनिवार्य है। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।